हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग लिंक। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका सबसे पहला टॉपिक, दैट इज बेसिक मैथ्स। ठीक है, चलिए इससे पहले कि मैं बेसिक मैथ्स शुरू करूं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैंने जो बेसिक मैथ्स है आपका, ठीक है, आपका जो बेसिक मैथ्स है, अरे फिजिक्स पढ़नी है तो थोड़ा बहुत मैथ्स तो आना चाहिए, और आज हम करने वाले हैं बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पहला है पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में हम इतनी नेसेसरी मैथ्स पढ़ लेंगे जिससे आपका चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस में कोई दिक्कत ना आए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 है। उसके लिए बस हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा सा ग्राफ्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो वो हम कवर करेंगे बेसिक मैथ्स पे, जो कि है पार्ट 1। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स हम आपका चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, पार्ट 1 के बाद हम आपका चैप्टर शुरू कर देंगे, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो पार्ट 1 के बाद ये आपका फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे। उसके बाद मैं बेसिक मैथ्स का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 में आपका कैलकुलस वाला पार्ट में कवर करूंगा, जैसे कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, हम ये पार्ट 2 में कवर करेंगे। एंड आपके पार्ट 3 में हम कवर करेंगे वेक्टर्स टॉपिक को। ओके, तो मैं बेसिक मैथ्स को इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, और ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता रह गया ना तो बच्चे तो बोर ही हो जाते हैं, है ना। करेंगे मैथ्स करते जा रहे हैं, मैथ्स करते जा रहे हैं, मैथ्स करते जा रहे हैं, तो फिजिक्स कब करेंगे। तो हम पहले हल्का सा बेसिक पढ़ेंगे मैथ्स का, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो इसमें थोड़ी बहुत आ जाती है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर में। ओके, उसके बाद हम कैलकुलस करेंगे, वेक्टर्स करेंगे, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आपका मोशन चैप्टर शुरू हो जाएगा, दैट इज काइनेमेटिक्स। यहां तक बात क्लियर है। चलिए इसके आगे सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, उन्हीं की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। तो ठीक है, ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ मैं। चलिए इसको मिटा दूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। अगेन बस एक हल्का सा, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं मैं साइड हो जाऊंगा, आपके पास पूरा बोर्ड अवेलेबल होगा, विजिबल होगा, आप पॉज करके चीज़ें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, पॉज कर लीजिए, आप नोट कर दीजिएगा, ये सुपर पावर आपको दे के रखी है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, क्या बात है, बड़ी आवाज आ रही है बोर्ड से। तो ट्रिग्नोमेट्री आप सभी को पता है, 10th पास करके आए हैं। क्या है ट्राई, मतलब 3, गॉन से आपको थोड़ा शेप का अंदाजा आ रहा है, एंड मेट्री से आप समझ रहे हैं अरे भाई मेजरमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी शेप है जिसके 3 साइड्स होते हैं, तो ट्राइंगल है, और उसकी आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक पार्ट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे बेसिक पार्ट आपको पढ़नी है, सबसे पहले किसके बारे में पढ़नी है, अरे एंगल के बारे में पढ़नी है। किसके बारे में पढ़नी है, एंगल के बारे में। एंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसको आप बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज एन एंगल, सबसे बड़ी क्वेश्चन, तो एंगल होता क्या। ध्यान से सुने, सबसे पहले मैं एक रेफरेंस बनाऊंगा, ये है मेरी रेफरेंस लाइन, आई होप आपको दिखाई दे रही है। और इसको मैंने क्या कर रखा है, इसको मैंने कर रखा है फिक्स्ड। क्या कर रखा है जी, फिक्स कर रखा है। और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से मैं इसको घुमाना शुरू कर रहा हूं। मैंने इसको तो फिक्स कर दिया, मैंने कहा इस फिक्स्ड लाइन से और इस फिक्स्ड पॉइंट से मैं घूमना शुरू कर रहा हूं। दिखाई दे रहा है, मैं क्या करना शुरू कर रहा हूं, घूमना शुरू कर रहा हूँ, ये घूम रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ तक घूमा हूँ, तो मैं कहाँ तक घूमा हूँ, मैंने कहा जी मैं
यहां तक घुमा हूं, ये दिस इज माय रोटेशन। तो इसी रोटेशन को मैं पहले तो एक अल्फाबेट से डिनोट करता हूं जिसको मैं बोलता हूं थीटा। दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो ये जो रोटेशन है इसी को हम एंगल कहते हैं। ये जो रोटेशन है हम इसी को एंगल कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? एंगल या फिर प्लेन एंगल क्या मतलब है? किसी फिक्स जगह से आप चीजों को रोटेट कर रहे हैं, कितना रोटेट कर रहे हैं, दैट इज एंगल। यहां तक बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर हूं, ठीक है, मैं यहां पर हूं, मैंने ऐसे गर्दन घुमाई, तो मैंने कितनी गर्दन घुमाई? आप बोलेंगे स्ट्रेट देख रहे थे वहां से एग्जैक्टली यहां तक, तो 90 डिग्रीज घुमाई, दैट इज योर एंगल। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, आई होप ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, ठीक है हमें समझ आ गया एंगल क्या है, अब इसको मेजर कैसे करेंगे? आपने तो बोल दिया रोटेशन, यस मैंने बोल दिया रोटेशन, तो आपने कहा सर अगर मैं एंगल को यानी कि थीटा को अगर मेजर करूं तो कैसे करूं? आपने कहा रोटेशन देखो, अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को या किसी को भी हो सकती है। आपने कहा रोटेशन, मैं यहाँ से रोटेशन देखूं, मैं यहाँ से रोटेशन देखूं, मैं यहाँ से रोटेशन देखूं, अरे भाई रोटेशन कहाँ से देखूं? क्योंकि आप अलग अलग पॉइंट से जब घूमेंगे तो आप देख रहे हैं रोटेशन कम या ज़्यादा हो रही, तो कौन सी रोटेशन देखूंगा मैं? ठीक है, सबसे पहला सवाल। तो देखिए कौन सी रोटेशन देखेंगे हम? मैंने कहा अगर आप किसी भी पॉइंट पे देख रहे हैं तो रोटेशन अलग अलग आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ एक रोटेशन को कंप्लीट करके दिखा ही देता हूँ। आपने क्या किया? एक रोटेशन कंप्लीट किया, ये ठीक है, ये एक रोटेशन कंप्लीट किया और ये एक रोटेशन कंप्लीट किया, ठीक है, एंड तीसरा रोटेशन, वैसे ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा। तो क्या ये एक सर्कल बन रहा है? बहुत बढ़िया बात। तो मैंने कहा क्यों ना ये देख लिया जाए कि आप इस सेंटर पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर जाकर कितना रोटेशन कर रहे हो। ठीक है, अगेन इसको मैं यहां पे बना देता हूं। मैंने कहा कि आप इस फिक्स पॉइंट से कितना दूर जाकर कितना रोटेशन कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? कितना दूर जाके कितना रोटेशन कर रहे हैं। तो इसको मैं येलो से बना देता हूँ, ये देखिए, इसको भी मैं येलो से बना देता हूँ, ये देखिए, एंड बाकी इस सर्कल को कंप्लीट कर देता हूँ। लग रहा है हल्का हल्का सर्कल की तरह। ओके, तो आपने कहा अरे वाह, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो क्या रेडियस है, एंड अगर ये पूरा सर्कल है तो मैंने कितना रोटेट किया है। ये एक सर्कल का छोटा सा पार्ट है, क्या इसको आर्क लेंथ नाम से हम जानते हैं? बहुत बढ़िया, अगर जानते हैं तो आपने कहा जो एंगल है थीटा, जो एंगल है थीटा क्या है? दिस रोटेशन थीटा, वो किसके बराबर होगा? मैंने बोला इस सेंटर से कितनी दूर जाकर आपने कितना रोटेट किया, तो कितनी दूर गए आप? आपने कहा सर्कल के रेडियस तक गए, एंड कितनी रोटेशन की आपने? आपने कहा आर्क लेंथ जितनी रोटेशन की मैंने। तो यहां से आपको एंगल की डेफिनेशन, एंगल का फॉर्मूला मिल गया है। अब ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये जो आपको रेशो मिला ये चेंज नहीं होता, चाहे आप इसके लिए देखें, चाहे आप इसके लिए देखें, चाहे आप इसके लिए देखें, ठीक है, सबके लिए एंगल बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? तो व्हाट इज एंगल? एंगल इज नथिंग बट रोटेशन। कितनी रोटेशन की आपने वो कैसे चेक करेंगे? जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है उससे कितना दूर गए और फिर कितनी रोटेशन की। इसको जब हमने डिफाइन किया हमने कहा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है तो मैं साइड हो रहा हूं, आप पॉज कर लीजिए और इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप नोट कर लिया, मैं ये सब मिटा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, जब मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं, ठीक है, उस वीडियो को, उस पार्ट को मैं कट कर दिया करूंगा, ठीक है, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। चलिए, हमने एंगल पढ़ लिया, यहां पे लिख देता हूं थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ
डिवाइडेड बाय आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, सिंबल्स की बात करें तो आर्क लेंथ को मैं L से रिप्रेजेंट करूंगा एंड रेडियस को मैं R से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो यहां से आप एक और चीज ऐसे भी याद रख सकते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, L इज इक्वल टू आर थीटा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर है। चलिए बढ़िया है, हमने एंगल की बात कर ली, हमें समझ आ गया एंगल क्या होता है। तो एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमें पता कर ली, क्या इसका यूनिट भी होता है कोई? मैंने बोला बिल्कुल यूनिट होता है। ठीक है, तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो यूनिट होगा लेंथ का, अरे आर्क लेंथ जब आप मेजर करेंगे तो लेंथ ही मेजर करेंगे ना, एंड रेडियस भी क्या होगा यूनिट लेंथ का। तो पहली चीज तो ये दोनों आपको सेम रखने हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए? यूनिट सेम होनी चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको जो यूनिट मिलेगा दैट इज द एसआई यूनिट, जो यूनिट मिलेगा दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रेडियन। ठीक है, तो आपको एंगल का यूनिट मिलेगा रेडियन, एंड रेडियन इज द, वैसे कैपिटल आर नहीं लिखना चाहिए, स्मॉल आर लिख देता हूं, ये रेडियन। ठीक है, तो रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। कहां से मिलता है हमें? ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एंगल का जो यूनिट मिलेगा दैट विल बी रेडियन। क्लियर है? चलिए बढ़िया है, अगर ये बात आपको समझ आ गई। फिर आप बोलेंगे सर हमने तो कुछ और एंगल का यूनिट पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं डिग्रीज। मैंने कहा यस, आपने सही यूनिट पढ़ा है। तो डिग्रीज और रेडियन में क्या रिलेशनशिप है वो बताइए। ठीक है, और ज़रूरी भी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए, चलिए यहाँ से ये लीजिए, ये मैंने एक लाइन बनाई, आपने कहा रोटेशन कीजिए, तो मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ये बात। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सर्कल लग रहा होगा। कैसा बना? अरे बिल्कुल अच्छा नहीं बना सर, क्या करते हो? कोई बात नहीं, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, दोबारा बनाते हैं आपके लिए, आप भी क्या याद रखेंगे। चलो ठीक है, ये मैंने बनाया सर्कल, अब लग रहा है थोड़ा बहुत सर्कल की तरह। चलो बढ़िया है। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा सेंटर है सर्कल का, मैंने कहा ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे भी आप लेना चाहते हैं आपकी मर्जी। तो अब आपने क्या किया? इतना रोटेट किया है, ये यहाँ से रोटेशन शुरू हुई एंड ये कंप्लीट सर्कल रोटेट किया है। ठीक है, अब आपको पता है डिग्रीज के हिसाब से कि मैंने 360 डिग्रीज रोटेट कर दिया। ये पता है आपको? आई होप पता है। तो आपने कितना कर दिया? आपने कहा कि सर 360 डिग्री मैंने रोटेट कर लिया, तो ये रेडियन में कितना होगा? तो अगर आप क्या करें, सिंपल ये फॉर्मूला लगाएं। आपने कहा एंगल कितना होगा? आर्क लेंथ। अगर यहां से शुरू किया आपने, पूरा घूमे 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 घूमे, तो आर्क लेंथ तो क्या होगी? कंप्लीट सर्कल। तो अगर आर्क लेंथ कंप्लीट सर्कल है तो मतलब आर्क लेंथ इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। रेडियस स्मॉल आर ले लेता हूं मैं। ठीक है, दिस इज द आर्क लेंथ। इसको हम डिवाइड करेंगे रेडियस आर के साथ। तो जब हमने कंप्लीट रोटेशन की है एक सर्कल की, तो हमें पता चला हम कितना रेडियन घूमे, 2 पाई रेडियन घूमे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। हम कितना रेडियन घूमे? आपने कहा हम 2 पाई रेडियन घूमे, और वही कंप्लीट एंगल कहलाता है, एंड वही किसके बराबर है? 360 डिग्रीज के बराबर है। तो ये लीजिए, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज। आपको एक दूसरा यूनिट मिल गया है, आपको एक दूसरा यूनिट मिल गया है। ठीक है, आपको पहला यूनिट मिला है रेडियन, दूसरा यूनिट है डिग्री। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। या आप दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको एक और मिल जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है?
अगर क्लियर है तो आगे देखिए। एक और यूनिट जो हम यूज करते हैं दैट इज मिनट्स, एंड एक और यूनिट जो हम यूज करते हैं दैट इज सेकेंड। ठीक है, तो दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ एंगल। दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ एंगल। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए एंड नोट कर लीजिए। चलिए, आपने देख लिया कि एंगल क्या होता है और एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं। हर एक यूनिट में हम रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहला रिलेशनशिप तो देख लिया, दैट इज 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, पहला रिलेशन रेडियन और पाई के लिए, या इसको आप इस तरीके से याद रखिए, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो पाई रेडियन। ठीक है, जब हम यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो जनरली ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ये आप याद रखें। दूसरा रिलेशन हम डिग्रीज एंड मिनट्स में देखने वाले हैं। किस में देखने वाले हैं? तो आपको क्या पता है, ये मैंने रेफरेंस बना दिया, एंड क्या ये एंगल कितना होता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल पता है, दिस इज 90 डिग्री। क्या है ये एंगल, कितना है? 90 डिग्री, सबको पता है आई होप। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो आपने कहा इसके, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, डिविजन्स कर रहा हूँ, इस 90 डिग्री के क्या कर रहा हूँ, डिविजन्स कर रहा हूँ। तो 90 डिग्री के मैंने कितने, 90 डिविजन्स कर दिए। 90 डिग्री के क्या कर दिए, 90 डिवीजन। तो आप बोलेंगे सर हर एक डिवीजन जो होगा, क्या उसको मैं 1 डिग्री बोलूंगा? बिल्कुल। इस 90 डिग्री के आप 90 इक्वल डिविजन्स कर दीजिए तो हर एक डिवीजन 1 डिग्री कहलाएगा, ये आपको पता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 डिग्री के फर्दर 60 डिवीजन कर रहा हूं। जो आपको 1 डिग्री मिला है उसके फर्दर मैंने कितने कर दिए, 60 डिविजन्स कर दिए। तो हर एक डिवीजन, एवरी 1 डिवीजन, हर एक डिवीजन को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1 मिनट। क्या बोलूंगा, 1 मिनट। तो व्हाट इज 1 मिनट? यहां तो नहीं लिखा, पहले लिखा था। 1 मिनट इज कुछ नहीं, आप 1 डिग्री के 60 डिवीजन कर दीजिए, हर एक डिवीजन को मैं 1 मिनट कहूंगा। ये बस मैंने आपको ऐसे इसलिए बताया है ताकि आपको एक स्केल ऑफ मेजरमेंट पता चल सके कि कितना छोटा है मिनट। तो मैं कहूंगा क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के लिए आप एक डैश लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। एंड सिमिलरली अगर आप 1 मिनट के फर्दर 60 डिविजन्स कर देते हैं, दैट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए 2 बार डैश लगाएंगे आप। ठीक है, दिस इज मिनट, दिस इज सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारे रिलेशनशिप्स आपको पता होने चाहिए। आपने कहा एंगल की बात अगर करें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना? नहीं, गलत बोल दिया। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक मैं कैसे गया हूँ, 2 से डिवाइड करके। या तो ये याद रखिए या तो ये याद रखिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर है। तो मैं स्क्रीन से हट चुका हूं, पॉज कर लीजिए। चलिए, हमने देख लिया एंगल क्या होता है, हमने देख लिया कि उसके अलग अलग यूनिट्स कैसे होते हैं और उन डिफरेंट यूनिट्स में क्या रिलेशनशिप रहता है। यहां तक हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि आप यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं यूनिट कन्वर्जन। क्या हेडिंग लगाएंगे, यूनिट कन्वर्जन का। तो मैं यहां पे कुछ, ठीक है, डेटा लिख रहा हूं, उन सभी को हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीजें जो आपको पता होती हैं, 30 डिग्री, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। हम 45 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, हम 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, हम 90 डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे,
रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्स रेडियन में। किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्स रेडियन में। चलिए ठीक है, एक्स रेडियन, एक्स रेडियन, सबको किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? शुरू करें। तो मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूं, पहला मेथड इज यूनिटरी मेथड, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं केले वाला मेथड। केले वाला मेथड कैसे? बचपन में याद है आपने वो क्वेश्चंस किए थे, अगर 10 केले 50 रुपए के हैं तो 30 केले कितने के होंगे, उसी टाइप का। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड आपको कहता है कि आपको 1 यूनिट की अगर वैल्यू पता चल गई तो आपको जिस मर्जी चीज़ की वैल्यू चाहिए मिल जाएगी। तो आपको किसी भी तरीके से जैसा भी मैथ्स आपको आता है 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस यही लॉजिक है। एंड ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बताया जाता है। ठीक है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया जाता। देखिए, आपने कहा मुझे बताइए 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। हाँ, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यूनिटरी मेथड से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, क्या मुझे डिग्रीज और रेडियन में रिलेशनशिप पता है? मैंने कहा यस मुझे पता है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले वो लिख लीजिए। ठीक है, जो भी आता है आपको। आपने कहा सर मेरे को ये पता है कि अगर मैं 360 डिग्री लूं, दिखाई दे रहा है? थोड़ा बड़ा लिख दूं? चलो बड़ा लिख देता हूं। अगर मैं 360 डिग्रीज की बात करूं तो मैं 2 पाई रेडियन की बात कर रहा हूं, ये मुझे पता है। पता है आपको? तो देखो, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जा रहा हूं, फिर हम इसको छोटा भी करेंगे। ठीक है, अभी ये हो जाने दो। जैसे ही मैं बताऊंगा, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूं। ठीक है, उस पर ध्यान रखना। तो आपने कहा 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, ये मुझे पता है, इतना मुझे आता है, ये रिलेशनशिप सीख लिया है। अब यूनिटरी मेथड कहता है कि मुझे 1 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो यानी कि अगर मेरे को 1 डिग्री और रेडियन का रिलेशन पता चल जाए, अगर मुझे पता चल जाए 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो मुझे सब पता चल जाएगा। ऐसे यूनिटरी मेथड करता है। तो कैसे पता चलेगा? मैंने कहा 360 को 1 बनाने का सबसे आसान तरीका, मैं इसको 360 से डिवाइड कर दूंगा। कर दिया, लेकिन गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? आपने कहा बीच में तो इक्वल टू है। अगर मैंने यहाँ पे 360 से डिवाइड किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। क्यों? वरना इक्वालिटी खराब हो जाएगी, ये इक्वालिटी का फंक्शन रहेगा ही। तो आपने यहाँ और यहाँ ये तो डिवाइड हो गए, यहाँ आ गया 1 डिग्री, एंड यहाँ क्या हो गया 2 1 जा 2 180 जा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री किसके बराबर है? पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करिए, इससे आप डायरेक्टली फिर क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। अब आपने कहा अच्छा मुझे 1 रेडियन और 1 डिग्री की मुझे 1 डिग्री पता चल गया कितने पाई बाय 180 रेडियन है। तो अगर मेरे को 1 डिग्री के बारे में पता है तो क्या मैं 30 डिग्री के बारे में बता सकता हूँ? बिल्कुल। कैसे? 1 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन आपने अगर 1 डिग्री को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वालिटी खराब हो जाएगी, आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो पाई बाय 180 इंटू क्या किया है 30, ठीक है, इंटू 30 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखिए। तो 30 डिग्री किसके बराबर है? यहां से आप डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3 6 जा। ठीक है, तो 30 डिग्री आ गया आपके पाई बाय 6 रेडियन के। ठीक है, आसान है ना? हमने ये चीज की है यूनिटरी मेथड से, तो मेरे को पता चल गया 30 डिग्री किसके बराबर है? पाई बाय 6 रेडियन के बराबर। क्लियर है ये बात? क्या यूनिटरी मेथड क्लियर है? ठीक है, दिस इज द बेसिक मेथड। क्या है? बेसिक मेथड। अब इसको हम फास्ट करेंगे डायरेक्ट ये रिलेशन यूज करके। ठीक है, मैं चाहता हूं आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, पहले बाकी सारे 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इन सभी वैल्यूज को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, खुद कीजिए, और फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूं, लेकिन एक डायरेक्ट अप्रोच से। ठीक है, कीजिए। आई होप आपने ये क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, एंड यूनिटरी मेथड से किए हैं।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। अब हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट करने का मतलब है कि हमने यूनिटरी मेथड में एक रिलेशन देखा। हमने कहा 1 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, हमने कहा पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरे पास कोई भी x डिग्री दिया हो तो मुझे बेसिकली क्या करना है, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करना है। ये बात क्लियर है। तो मैंने इसको जनरलाइज कर लिया। मैंने कहा मुझे बोला गया है कि भाई x डिग्री को आप कन्वर्ट कीजिए रेडियन में। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दिया, बड़ा लिख देता हूं अभी। तो अगर आपको बोला जाए x रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाए तो आपने कुछ नहीं करना है। x डिग्री को अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस x डिग्री को आपने मल्टीप्लाई कर देना है पाई डिवाइडेड बाय 180 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, पाई डिवाइडेड बाय 180 से, और आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्ट यूनिट कन्वर्जन। तो आपने क्या करना है, आपको जैसे बोला था 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो आप बोलेंगे 45 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई डिवाइडेड बाय 180 से, है ना। पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप बोलेंगे 45 1 जा 45 4 जा, है ना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि 45 डिग्री का मतलब है पाई बाय 4 रेडियन। ये बात क्लियर है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट यूनिट कन्वर्ट कर दिया, किसमें, डिग्री से रेडियन में। ओके, चलो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या था, आपको बोला गया था 60 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए रेडियन में। कैसे करेंगे, आपने कहा 60 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, ये 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 3 जा, तो आपने कहा 60 डिग्री बराबर पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, सिंपल है। लास्ट में था आपका 90 डिग्री, ये सवाल दिया था मैंने, तो आपने कहा 90 डिग्री मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। ठीक है, 9 1 जा 9 2 जा 18, इसका मतलब है कि 90 डिग्री बराबर पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड सवाल हैं एंड ये सारी कन्वर्जन्स आपको तो टिप्स पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पाई बाय 2 रेडियन की बात हो रही है तो 90 डिग्री की बात हो रही है, पाई बाय 4 रेडियन की बात हो रही है तो 45 डिग्री की बात हो रही है। ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, फिर ये काम आएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं चीज़ों को देख लिया है। अब हम देखेंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको दे दिया, कुछ भी दे दिया, 2 पाई बाय 3 रेडियन दे दिया। ठीक है, मैंने क्या दे दिया, 2 पाई बाय 3 रेडियन। मैंने बोला इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले अगेन मैं यूनिटरी मेथड से करूंगा और उसके बाद डायरेक्ट करूंगा। तो यूनिटरी मेथड कहता है, क्या रिलेशन मुझे पता है डिग्री और रेडियन में। ठीक है, मुझे इसको x डिग्री में कन्वर्ट करना है। मुझे क्या रिलेशन पता है, मुझे पता है कि भाई अगर मैं पाई रेडियन की बात कर रहा हूँ तो मैं 180 डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या तो आप यही लिखें या आप लिखें 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, जैसे आपको याद हो। तो मैंने लिखा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत बढ़िया बात। अब अगर मेरे को 1 रेडियन की बात करनी है तो मैं दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दूंगा और मेरे पास 1 रेडियन आ जाएगा, है ना। पाई को पाई से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। इक्वालिटी मेंटेन करनी है तो दूसरी तरफ भी पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा मुझे पता चल गया अगर 1 रेडियन की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, आपने कहा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई की बात हो रही है। ठीक है, तो मेरे पास कितना रेडियन है, 2 पाई बाय 3, तो मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई बाय 3 एंड इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई बाय 3। क्लियर है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया 2 पाई बाय 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे 3 1 जा 3 6 जा 18 एंड 60 एंड 6 इंटू 2 इज 120 डिग्रीज। तो 2 पाई बाय 3 रेडियन मतलब कि 120 डिग्री की बात हो रही है। ये बात समझ आया। ठीक है,
चलिए यहाँ बात समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं। इसका डायरेक्ट मेथड कहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। हमने कहा मुझे पता चल गया कि 1 रेडियन किसके बराबर है, आप बोलेंगे 180 बाय पाई डिग्री के बराबर है, ठीक है। यानी कि कोई भी x रेडियन मुझे दिया हो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, उस x को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से, ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बस दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज। क्लियर है। अब आपको कुछ भी दे दिया जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोल दिया 7 पाई मुझे बताई कितना होगा, या 2 कर लीजिए, 7 बाय 2 पाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए 7 बाय 2 पाई कर लीजिए। देखते हैं आंसर क्या आता है। आपने कहा क्या x रेडियन मुझे निकालना हो, ये रेडियन में होगा, अगर x रेडियन की मेरे को वैल्यू चाहिए तो x रेडियन को यानी कि 7 बाय 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देना है 180 डिवाइडेड बाय पाई से पाई गया, 2 से ये गया 90, यानी कि 7 बाय 2 पाई किसके बराबर होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ 7 बाय 2 पाई किसके बराबर होगा, आपने बोला 7 इंटू 90 डिग्रीज के बराबर होगा। अब ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा 360 डिग्री, ठीक है। 7 9 63 एंड 0। क्लियर है। तो इस तरीके से आप एक डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर याद रखना है, अगर आप सोच रहे हैं कि याद कैसे रखें, मुश्किल है, तो क्या कीजिए आप, देखिए जब यहाँ रेडियन से यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्रीज में, तो डिग्रीज के टाइम 180 ऊपर आता है, 180 डिग्री, ठीक है। एंड अगर आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर पाई बाय 180 आता है, तो अगर पाई ऊपर है तो रेडियन में कन्वर्ट किया जा रहा है एंड 180 ऊपर है तो डिग्री में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसे आप याद रखें। क्लियर है, ठीक है। तो इस टॉपिक को, दैट इज यूनिट कन्वर्जन को, मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप पॉज कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए, हमने देख लिया है कि एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, कितने यूनिट होते हैं एंड एक दूसरे के यूनिट में इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये हमने सब देख लिया है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे जा रहे हैं। तो आपका टॉपिक है, अरे लिख क्यों नहीं रहे हैं चौक, आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेसिकली हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल्स के मेजरमेंट लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो हमने कौन सा ट्राइंगल चूज किया है, हमने चूज किया है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल चूज कर लिया और हमने कहा इसकी मुझे पता है 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक साइड लेट्स से ये है, एक साइड ये है, ठीक है। मैं जानबूझ के ये अल्फाबेट्स चूज कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। तो हमने देखा, ठीक है, एक छोटा सा ट्राइंगल और बना देता हूं। तो हमने देखा, क्या देखा, इसको मान लो x ले लो, इसको y ले लो, इसको z ले लो। तो हमने क्या नोट किया, हमने कहा कि भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल में हमने देखा अगर ये थीटा, दोनों ट्राइंगल्स में अगर थीटा बराबर हो, अगर थीटा ये एंगल है, अगर दोनों ट्राइंगल में एंगल बराबर हो, तो हमने देखा कि इनकी किसी भी साइड का रेशियो, जैसे यहां पर इस साइड का नाम P है और इसका नाम B है, वैसे तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ठीक है, बताऊंगा, एक्सक्यूज मी, इसका क्या मतलब है सब बताऊंगा, ओके। तो हमने कहा अगर इसके मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालूंगा एंड इसके x और z का रेशियो निकालूंगा, ये बराबर आ रहा है। वैसे ही मैं इसकी किन्हीं भी 2 साइड्स का लूं, इसकी किन्हीं भी 2 साइड्स का लूं, रेशियो बराबर है। तो हमने कहा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल का क्या रिलेशनशिप हो सकता है कि अगर 2 ट्राइंगल्स जिनमें एंगल सेम बन रहा है उनकी साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है। तो हमने थोड़ा सा और इस पे, ठीक है, बात की, चर्चा की, मैथ्स किया, ठीक है, दिमाग लगाया और हमने
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जन्म दिया। तो हमने कहा सबसे पहले याद रखना ये जो एंगल होता है थीटा, जिस मर्जी के लिए आप निकाल रहे हैं, थीटा यहाँ हो सकता है, ये तो 90 होगा ही, एंड थीटा यहाँ भी हो सकता है। तो ये जो थीटा होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। एंड थीटा से जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, वैसे तो ये अंडरस्टूड बातें हैं। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, स्पेलिंग गलत लिखे हों तो माफ कर देना, ठीक है। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन तीन साइड्स को हमने नाम दिया हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। व्हाट इज परपेंडिकुलर? द साइड ऑपोजिट टू द एंगल थीटा। एंड व्हाट इज बेस? द साइड दैट इज एडजेसेंट टू द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़े। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं। सबसे पहले हमने कहा अगर मैं इस परपेंडिकुलर को इस हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करूं, इन दोनों साइड्स का रेशियो निकालूं, तो इस थीटा के कैसे रिलेट करता है ये। तो हमने एक, ठीक है, रेशियो निकाला जिसका नाम था साइन, SINE, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN। तो इस रेशियो को नाम दिया साइन थीटा। दिस इज वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना है, इसका रेशियो जो होगा वो आपको साइन थीटा की वैल्यू देगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने क्या किया, बेस को डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूज के साथ, बेस को डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूज के साथ। तो व्हाट इज बेस? बेस इज, अरे बेस तो बेस है, ठीक है। तो इस रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक के कौन से रेशियो से इक्वेट किया हमने कहा दिस विल बी कोसिकेंट, ठीक है। कोसिकेंट को शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने क्या किया, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया बेस के साथ और हमें जो रेशियो मिला उसको हमने नाम दिया tan थीटा। तो दीज आर द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दीज आर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने बोला बस इतने ही, हमने तो 6 सुने हैं, चलिए बाकी भी बताते हैं। ये सब समझ आया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। ये याद करने हैं, टिप्स पे होने चाहिए। फिर हमने क्या किया, इनका रेसिप्रोकल करके देखा। मैंने कहा अगर मैं साइन का इन्वर्स कर दूं, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कर दूं, तो बेसिकली इनका इन्वर्स हो जाएगा, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हमने एक और नाम दिया, दैट इज कोसिकेंट, या शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं कोसेक। क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर रेशियो जो आपको याद रखना है। उसी तरीके से हमने कॉस का भी इन्वर्स किया, तो 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड इसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? हमने नाम दिया सीकेंट या फिर सेक थीटा, ठीक है ये। एंड लास्ट ऑफ कोर्स कैसे भूल सकते हैं, हमने tan का भी इन्वर्स कर दिया, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड दैट विल बी इक्वल टू कॉट, ठीक है, कॉट थीटा। सो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए। चलिए इनको याद करने का तरीका भी मैं बता देता हूं। एंड मैं क्या बता रहा हूँ आपको तो पता ही होगा, आप स्मार्ट बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी हैं। तो आपने कहा ये वाला रेशो साइन है, ये वाला रेशो कॉस है, ये वाला रेशो टैन है, ठीक है। एंड ये उल्टा रेशो विल बी कोसेक, ये रेशो विल बी सेक, एंड ये रेशो विल बी कॉट। इसको याद कैसे किया? PBP को हम बोलते हैं, कई बच्चों ने याद किया है, पंडित बद्री पसरात हर हर भोले, ठीक है। मैं जब छोटा था मैंने याद किया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे याद कीजिए, ठीक है। याद करने के तरीके हैं, इसमें जजमेंट ना लाएं बस, ठीक है ना। तो ऊपर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं साइड हो चुका हूँ। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख लिए,
बहुत अच्छी बात। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, हम उसको वैलिडेट करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज़ करनी है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी होती है, एंड एनसीईआरटी में नहीं दे रखी तो मैं एक सेकंड साइड हो जाता हूं और यहां पर वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, आपको ये सारे एंगल्स के रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं आपको। ठीक है, साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, या मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक है, कैसे कर देता हूं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, मिनिमम इन सभी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन सब की याद होगी तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं होगी तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने एंगल के बारे में पढ़ा है, हमने उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ा है, एंड लास्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा है। आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया है इस वीडियो में, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं। आप बोलोगे सर पीछे तो कुछ लिखा ही नहीं है, आदत है बेटा, क्या करिए। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ याद करनी है, साइन की करनी है, कॉस की करनी है, टैन की करनी है। ठीक है, मिनिमम इतना करना है। अगर सब 6 के 6 की कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, मिनिमम इतना ज़रूर करना है। ओके, तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्रिपरेशन करते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।